नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। आज हम 101st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये इस सीरीज का आपका 6th वीडियो है। 101st क्वेश्चन कह रहा है कि द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिसाइडेड बाय। आपने बताना है कि जो सैलरीज है सुप्रीम कोर्ट की जज वो कौन डिसाइड करता है। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो है 65 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज रहती है आपकी 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉलोड टू विच कंट्री। आपने बताना है कि गवर्नर को नॉमिनेट करना जो है ये हमने किस कंट्री से फॉलो किया हुआ है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ए पार्ट, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन गई तो उसके बाद में इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट में 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपने बताना है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कलकत्ता में 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिबेट ऑन बजट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट। आपने बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बाय 44th अमेंडमेंट 1978। मैं बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट था ये राइट टू प्रॉपर्टी का, ये हमारा 31st आर्टिकल में आता था और इसको हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। EWS जो है वो किस आर्टिकल में आता है। राइट आंसर इसका जो है वो है आपका ए एंड बी यानी कि डी पार्ट। 15 और 16 दोनों में ही ये आता है। What type of right is the right to education provided to the children of age group of 6 to 14 years? आपने बताना है कि ये किस आर्टिकल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, ये आता है हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रोगेटेड और लिमिटेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपने बताना है कि अगर नेशनल इमरजेंसी भी है उस टाइम पर इसमें से कौन सा राइट है जो हम लोग मतलब रिमूव नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन है पर्सनल फ्रीडम, राइट टू लाइफ, सी पार्ट है फंडामेंटल राइट्स और डी है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसका है बोथ ए एंड डी यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल फ्रीडम राइट, ये जो है ये तब भी रहते हैं जब अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन विच ईयर बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आपने बताना है कि बॉन्डेड लेबर जो एक्ट है वो कब पास हुआ पार्लियामेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, इन द ईयर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। आपको पता है कि लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में डाला हुआ है। आपने ये बताना है कि ये चीज़ें हमने किस कंट्री से बोरो की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ इंस्टाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि जो प्रोसीजर है किस चीज़ का, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने बताना है कि ये हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी हुई हैं, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूके। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द 9th शेड्यूल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन द वेरियस स्टेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल है वो डायरेक्टली डील करता है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन वेरियस स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू लिवाई ड्यूटीज टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना जो टैक्सेस वगैरह है वो हमने किस शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, यानी कि 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच शेड्यूल द स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैज बीन इंक्लूडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसके आपके 4 ऑप्शन है, 7th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में और 3rd शेड्यूल में। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। आपने बताना है कि बेसिक एलिमेंट क्या है किसी भी प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम का। ये ऑप्शन है सिंगल एग्जीक्यूटिव, बी है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, सी है जुडिशियल रिव्यू और डी है फेडरल एग्जीक्यूटिव। राइट आंसर इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हार्ट देके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।